अब्दुल्ला हुसैन नॉवल निगारी के हवाले से अदबियात उर्दू का बहुत बड़ा नाम अब्दुल्ला हुसैन का है और अब्दुल्ला हुसैन के कई नॉवल हैं। इससे पहले हम बहुत से अपनी वीडियोस में उनके हवाले से बात कर चुके हैं, फिर भी यहाँ दोहराई देते हैं कि उनका नॉवल उदास नस्लें, जिसने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, नादार लोग, रात, कैद, नशेब, बाग और इसी तरीके से उनका अफसानवी मजमुआ फरेब। नशेब में भी उनके कुछ अफसाने हैं लेकिन उसमें उनके 2 नॉवलेट भी दर्ज हैं। इसी तरीके से अब आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वो उनका नॉवल रात है और ये उनका एक बहुत ही मुख्तसर सा नॉवल है। नॉवल को संगे मील पब्लिकेशन ने शाया किया है और नॉवल में ऐसा है क्या कि अब्दुल्ला हुसैन का कलम इसे खास बना देता है। अब्दुल्ला हुसैन के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनकी तहरीर में और उनके नॉवलों में हमें पाकिस्तान की न सिर्फ सियासी और असरी तारीख नजर आती है बल्कि समाजी शऊर भी बड़ी ही गहराई से दिखाई देता है। उन्होंने 1993 में ये नॉवल लिखा और ये वो नॉवल है जो तकसीम के बाद जो एक हमें रुझान पाकिस्तान बनने के बाद या तकसीम के बाद जो एक मुआशी जदोजहद के हवाले से, मुआशी मुसाबकत के हवाले से जो एक रवैया देखने को मिला, ये नॉवल उसी रवैये के हवाले से लिखा गया है। अब जाहिर है ये वो नस्ल है उदास नस्लें में जिसको हम देख चुके हैं, या नादार लोग में जिसको हम पढ़ चुके हैं कि ये वो नस्ल है जिसने हालात की ऐसी तंगी और ऐसी तलखी देखी है कि जो मुख्तलिफ हवालों से मुजमहिल भी है, उलझन में भी है, परेशान भी है, बदहाल भी है और उसको नहीं पता कि उसका क्या रुख है, उसका क्या नस्बुलैन है। सियासी हवाले से, समाजी हवाले से वो काफी तनाव का या काफी दबाव का भी शिकार है। यहाँ पर हम देखते हैं इसी तरीके से 2 किरदारों को। नॉवल शुरू होता है, नॉवल की कहानी शुरू होती है शौकत के किरदार से और साथ उसकी बीवी जमाल के किरदार से। जमाल जिसका नाम जाल के नाम से हम शुरू में देखते हैं। ये 2 किरदार ऐसे हैं जो हमें कसम कुर्सी में नजर आते हैं। एक पसंद की शादी है और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है, शादी के बंधन में बंधे हैं, लेकिन अब मुआशी हालात इतने तंग हैं कि अपने घर की चीजों को बेच बेच कर गुजारा कर रहे हैं। और वो खातून जिसको हम जाल के नाम से यहाँ पर देखते हैं वो अपनी साड़ियां बेच रही है और एक छोटा सा बच्चा है इन दोनों का और घर के हालात बहुत खराब हैं। दरअसल ये कहानी घूमती है 2 दोस्तों के दरमियान जिसमें एक शौकत है और दूसरा दोस्त रियाज है। रियाज वो शख्स है कि जिसका बाप अमीर है और जिसे शुरू से ही, क्योंकि वो प्रेस में रहा है और उसके बाप ने इब्तिदा में ये जो लड़का शौकत हम जिसको देखते हैं उसको, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं रियाज और शौकत, तो अपने बेटे के दोस्त को रियाज के बाप ने अपने यहाँ मुलाजमत भी दी हुई है और उनके मुआशी हालात किसी हवाले से इस मुलाजमत की वजह से स्टेबल भी नजर आते हैं हमें। लेकिन साथ ही साथ फिर जब कहानी में ट्विस्ट पैदा होता है वो उस खातून के आने से होता है जिसका नाम जमाल है या जमाल अफरोज के नाम से। जब ये खातून उस यूनिवर्सिटी में, उस इदारे में दाखिला लेती है जहां पर ये दोनों लोग हैं, ये दोनों दोस्त मौजूद हैं जिनकी दोस्ती ज़रबुल मिसल है और जो एक दूसरे के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं और बहुत मोहब्बत पाई जाती है दोनों में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके दरमियान में एक मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है। अब कहानी को अगर थोड़ा सा हम जरा ब्रॉड पैमाने पर देखें या बड़े एक वसी मंजरनामे में देखें तो अब्दुल्ला हुसैन का कलम जो चीजें हमें दिखाना चाह रहा है वो दरअसल उस जमाने में या उस दौर में या पाकिस्तान बनने के जो इब्तदाई हालात हैं तब मुसाबकत की एक जंग है। अब ये वो जंग है कि जिसमें एक तबका जो किसी जमाने में अमीर हुआ करता था और ज़ाहिर तकसीम के बाद जब हालात बुरे आए तो उनके दिन भी खराब हो गए। यहाँ पर हम शौकत का किरदार भी ऐसा ही देखते हैं कि जब तक उसका बाप था तो तब तक वो बड़ा एक उसका पस मंजर अमीर दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसके बाप की डेथ होती है तो हालात बदल जाते हैं, वो लोग गुर्बत में आ जाते हैं, चीजें अपनी जगह से बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शौकत का किरदार और रियाज का किरदार जो शुरू में बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन एक खातून के आने से दोनों के दरमियान में कुछ रंजिशें पैदा होना शुरू हो जाती हैं और फिर ऐसा ऐसा दोनों एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ से एक दूसरे के मद्दे मुकाबल में तब्दील हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें बड़ी अजीब नजर आती हैं कि नॉवल के सभी किरदार किसी न किसी उलझन या किसी न किसी परेशानी का शिकार हैं। उनको खुद भी नहीं पता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक भी है और जिस तरफ वो जा रहे हैं वो सिमत ठीक है, उनका नस्बुलैन ठीक है, जिंदगी गुजारने का मकसद ठीक है। यानी एक लायानियत सी है जो हमें इस नॉवल में बारहा दिखाई दी जाती है और उसका शिकार या उस इस्तेहसाल का शिकार होने वाला वो बच्चा है मासूम सा जो शौकत और जमाल का बेटा
बेटा है और साथ ही साथ जमाल नामी खातून खुद भी, क्योंकि उसने जिस शख्स को चुना और जिससे शादी की वो बाद में उसको ना तो जिंदगी की खुशियां दे पाया और ना ही वो मुआशी इस्तेहकाम दे पाया जिसके लिए उसने उससे शादी की। अब यहाँ पर रियाज का किरदार है जो बहुत अमीर है, उसकी इमारत का हमें बार बार जिक्र किया जाता है, दिखाया जाता है कि कितना अमीर है और कितना अच्छा घर है और कितनी एक खुशहाल जिंदगी है या कामयाब जिंदगी है वो गुजार रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाके उस किरदार को देखें तो वो तन्हा है और उसके पास जिंदगी जीने के लिए ना तो कोई उमंग है ना कुछ चीजें हैं। वो सिर्फ पैसे को खर्च करके अपना वक्त गुजारता है। उसने अपने घर में दुनिया जहान का कीमती सामान जमा किया हुआ है, लेकिन उस घर में कोई रौनक नहीं है, उस घर में तन्हाई है, अकेलापन है। वो उसी घर में बूढ़ा होता जा रहा है, जिंदगी की खुशियां उससे बहुत दूर हैं। शौकत का किरदार है जिसे मुआशरे ने पीस कर रख दिया है, जिसके पास कोई अब मुलाजमत नहीं है, जो किसी जमाने में सहाफी बनना चाहता था और जो बहुत जिसके अंदर एक पोटेंशियल था, एक तवानाई थी और वो अपनी तवानाई के बलबूते पर जाने क्या क्या कुछ करना चाहता था, लेकिन हालात की मार ने उसको एक संगदिल शख्स या एक पत्थर बना दिया है। तो जमाल वो खातून जो उससे मोहब्बत करती है, जब वो उसे कहता है कि उस साड़ी को भी बेच दिया जाए जो उसने उसे तोहफे में दी थी, तो उसे वो समेट लेती है और कहती है कि ये साड़ी तो तुमने मुझे तोहफे में दी थी, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगी। यानी एक खातून, एक बच्चा उस सारी मुसाबकत का शिकार कैसे होता है, उस सारी उलझन में किस तरह गिर जाता है। और वो हालात जबकि एक पाकिस्तान में दो इंतहाएं हैं और रवैये हैं जिनमें अदम बर्दाश्त है और जिसमें अदम एतमाद की कैफियत है और जिसमें गुस्सा है, झुंझलाहट है, उलझन है। इन सब चीजों को देखते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सलीके के साथ अब्दुल्ला हुसैन ने उस वक्त के उन समाजी हालात को अपने नॉवेल का हिस्सा बनाया और एक ऐसा मंजरनामा तख्लीक कर दिया जिसमें कारी उस जमाने के पाकिस्तान को या उस जमाने की असली सूरत हाल को बड़ी ही आसानी से देख सकता है। नॉवेल के दो इक्तबासात में आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको थोड़ा सा नॉवेल के बारे में मजीद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस हिस्से में जो शौकत का किरदार है, हम थोड़ा उसके बारे में देखेंगे कि शौकत को किस तरीके से एक झुंझलाहट है, एक गुस्सा है, वो एक सहाफी बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाता। तो यहाँ जरा देखिए कि शौकत जब रियाज के पास आता है तो उसका एक रवैया देखिए। ठीक है, मैंने अपने कलम पर नाज किया और मुंह की खाई, ठीक है, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि मेरा नाज गलत था। इससे तुम ही लोगों की डैश जर्नलिज्म के खुदाओं की जहालत का इल्म होता है। बैठ जाओ शौकत, रियाज ने नरमी से कहा। कौन कहता है तुम्हारा नाज गलत था? आज भी तुम चाहो तो फर्स्ट रेट रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ तुम अपने अहमकाना ख्यालात को बदल दो तो। फर्स्ट रेट? वो चीखा, ये फर्स्ट रेट रिपोर्टिंग है क्या? ये जो तुम कर रहे हो या करवा रहे हो या जो मैं करता रहा हूं, ये थर्ड रेट सनसनीखेजी, ये सेकंड रेट फिक्शन। फर्स्ट रेट रिपोर्टिंग तुमने देखी ही नहीं रियाज। मैं दुनिया भर की अखबारें शौक से पढ़ता हूं, अगर ना भी पढ़ूं तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि जर्नलिज्म महज एक बिजनेस है। अब इसी तरीके से दूसरा इक्तबास देखिए जिसमें हमें रियाज की शान और शौकत का, इमारत का और इन सब चीजों का एहसास होता है, लेकिन एक तन्हाई है जो उसके अंदर घर किए हुए है। तो यहाँ पर देखिए जब वो जमाल को अपना घर दिखा रहा है, ये कालीन 200 बरस पुराना है। मैं काबुल के कालीन साजों के साथ बाजार में घूम रहा था कि अचानक इस पर नजर पड़ गई। इसकी पूरी हिस्ट्री की किताब इसके साथ थी। 2 बरस पेशतर ये बुखारा के कालीन साजों ने बनाया, फिर ये कहाँ कहाँ गया, किन किन हाथों से निकला, ये सब इसमें दर्ज था। 1,20,000 अफगानी रुपए इसकी कीमत थी, तकरीबन 30,000 रुपए मजीद बनती थी। 200 रुपए और जरा सोचो, ये अभी तक वैसे का वैसा है। इसने कहा पाँव निकाल कर देखो और अपना पैर जूते से निकालकर जरा इस पर फेरने लगा। जरा देखो तो। फिर वो घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। जमाल ने अपने छोटे छोटे दुबले पतले पाँव को दूर तक कालीन में धंसते हुए देखा। वो झांकी सी कैफियत उसके दिल को बड़ी अच्छी लगी। चंद लहजे तक वो पाँव को वहीं रखे खड़ी रही और मखमली पशम की इस जिल्द पर हल्के हल्के गुदगुदी करती रही। 200 बरस पहले रियाज की आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही थी। जरा सोचो, बुखारा, समरकंद। अब ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर इमारत ही इमारत है, और जब जमाल ये सब देखती है तो वो एक हसरत में मुब्तला हो जाती है। उसे एक एहसास कमतरी आन घेरता है कि जिन हालात में वो रह रही है वो कितने पस्ती और तंगी के हैं, और जिस शख्स को उसने छोड़ दिया या रिजेक्ट कर दिया वो शख्स किस किस्म के हालात में रह रहा है।
اور وہ خاتون جو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں کہیں موجود ہے، اور وہ بچہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ان سب چیزوں کو، ان تمام حالات کو ایک بڑی عجیب سی آزردگی کی کیفیت میں دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ تو خیر یہ ناول ہے عبداللہ حسین کا، جو کہ اپنے تمام تر سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی امور کے حوالے سے، ان تمام معاملات کے حوالے سے پاکستان کی عصری تاریخ کا بہت اچھے سے احاطہ کرتا ہے۔ ضرور پڑھیے، یہ آپ کو پسند آئے گا۔ بہت شکریہ۔